decided not to get married because men of this generation are cooked, and I personally don't entertain the culture of cooking and cleaning after a man, and my parents are against my will. Am I sinning for doing that? No. क्या पूछ लिया भाई? You can eat it before it eats you. This is a creature of the sea. After finishing, and it is you have to fold your prayer mat. Why? So that shaitan does not come and pray. Next video. Why don't you leave Islam? Yes, sir. Why don't you leave Islam? What's keeping you? I'm asking you, answer me. I hope he did not take that literally and left Islam already and hung up. No, sir. अभी No. क्या हालात सबके? अच्छा, मैंने सोचा यार कितने दिन तक दुबई व्लॉग्स को ही सेकता रहूंगा। अब हाई टाइम आ गया है, कुछ एक नए वीडियो बनाए जाए। तो रमजान के टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कुछ हलाल मीम्स को रिव्यू किया जाए। और इंटरनेट सर्फ करते हुए मुझे एक शेख साहब मिले। तो उनके कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं, तो आज हम उनके वीडियोस देखेंगे एंड लेट्स होप यू विल आल्सो गेट एंटरटेन विद देम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आपको और ज़्यादा बोर करूं। लेट्स टेक अ लुक एट द वीडियोस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू, इनका नाम है शेख आसिम अल हकीम, और ही इज़ ऑल्सो नोन एज सैविज शेख बिकॉज ऑफ हिज आंसर्स, जिस तरीके के आंसर देते हैं। तो लेट्स होप आपको भी पसंद आएगा। तो अभी ये जो हम वीडियो देख रहे हैं उसका कंटेक्स्ट ये है कि किसी ने मैरिज के रिगार्डिंग इनसे कोई क्वेश्चन पूछा है। तो लेट्स सी। I decided not to get married because men of this generation are cooked, and I personally don't entertain the culture of cooking and cleaning after a man, and my parents are against my will. Am I sinning for doing that? No. No, you're not sinning. Actually, you're doing men a favor. अच्छा, कुछ मेरे जैसे लोग जिनको इंग्लिश इतनी अच्छी समझ में नहीं आती, तो उनके लिए मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें कोई पूछ रहा है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मेरी जनरेशन के जो आदमी है वो ठीक नहीं है किसी तरीके से, मतलब एक तरीके से वो ठीक नहीं है। और मैं जो है वो पर्सनली उनको जो कुकिंग और क्लीनिंग का जो कंसेप्ट है वो आदमी फॉलो नहीं करते हैं। और उसके अलावा और मेरे पेरेंट्स जो है मेरे इस डिसीजन के अगेंस्ट हैं। तो क्या मेरी बात ये ठीक है? एंड एम आई सिनिंग फॉर डूइंग दैट? The likes of you does not deserve to get married because you're going to make the life of your husband hell. Stay unmarried, stay with your parents, take care of them until they die, then you take care of the children of your siblings until you die. Because you're not normal. वो भी तब तक है जब तक अगर आपके सिबलिंग्स हैं और वो उनकी थिंकिंग आपसे अलग है। अगर आपके सिबलिंग्स की भी थिंकिंग आपकी जैसी हुई तो भाई आप लोग आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते रहना आखिर तक। और शेख ने बिल्कुल ठीक बोला है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी है कि आपको लगता है कि आपको इस चीज़ के लिए शादी नहीं करनी, देखो शादी इज समथिंग ऑफ अ गिव एंड टेक। उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। यू हैव टू एक्सेप्ट एंड यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। तो इट्स नॉट जस्ट फॉर द विमेन। मुझे पेट्रियार्कल साउंड नहीं करना है, तो इट्स नॉट जस्ट फॉर द वुमेन बट इट्स फॉर द मेन एज वेल। मेन ऑल्सो हैव टू मैनेज। मैन आदमियों को भी बर्दाश्त करनी है कई चीज़ें, उनको भी मैनेज करना है कई चीज़ों को। तो शेख ने तो अभी तक तो बिल्कुल ठीक बात बोली है भैया, क्योंकि जो तुम्हारी डिमांड है वो नॉर्मल नहीं लग रही है। As harsh as it may sound, seriously, what do you expect me to do? Pamper you? Pat you on the back? I don't do this. I have 13 girls. I give them hell. You open your eyes. This is life. It is not a charity. Life is not a charity. It's all about demand and supply.
I, as a man, want to get married. I have 1,000 women queuing, मैंने भी ये waiting बोला for ना me आपसे, to say you. डिमांड एंड सप्लाई, एग्जैक्टली, A गिव एंड woman टेक. wanting to get married may find only 5 or 10 queuing, or none. This is the sad reality, and this is what I tell my daughters. Lower your bar. ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड नंबर है, क्योंकि मुझे नहीं लगता एक आदमी के पीछे 1000 औरतें लगी होंगी, शादी करने के लिए बैठी भी होंगी, बिकॉज बड़ा डाइसी है आजकल का शादी का कल्चर. Don't go for the glory. Don't go for the moon. Because your knight in a shining armor will not come. One of my daughters says, I want to marry an imam who's a huge, big businessman, who is an athlete and has a bodybuilding physique, who's taller than me, who's beautiful and handsome. I said, wait. Look in the mirror. What do you see? Ask for something equal or below. You can't ask for something that is way more. A man with such characteristic will look for Miss Universe 2022. Not for you. So, lower the bar, number one. Number two, nobody's perfect. I have my own shortcomings and my flaws. So when I look for a wife, I will lower my bar and, okay, I accept this or that. But to come and say, all men like cooking. Men, on the contrary, would say, all women like nagging. कंट्रोवर्शियल भी है भाई ये तो. चलिए, यार इसके ऊपर क्या बोला जाए. आई मीन, इन्होंने तो खुद ही ये सारी बात आपको क्लियरली बोल दी है. आई थिंक दिस वाज नॉट पेट्रियार्कल एक्चुअली. बड़ी फैक्चुअल बात बोली है इन्होंने. हमें अपनी जो जो रिक्वायरमेंट्स रखते हैं हम, या जो हम अपनी डिमांड्स रखते हैं फॉर अ मैरिज, इट हैज टू बी प्रैक्टिकल रादर देन, मतलब आपको लगेगा कि भाई मुझे एक करोड़पति आदमी भी चाहिए, उसके 6 पैक एब्स भी होने चाहिए, वो मतलब ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, सलमान खान इनके जैसा दिखना भी चाहिए. तो आई मीन यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. Sheikh, please. I heard it's haram to dye your hair black. You have But what? I am a young. I heard it's haram to dye your hair black. Okay, you heard that dyeing the hair black is haram, correct? Yes, Huh? yes, Sheikh. But I am a हैं? young man and my hair is naturally black. So when I go to cut ये पहली बार ही सुना हूं यार. यार यार चेक करना पड़ेगा भाई. Is dyeing your hair is dyeing your hair black haram in Islam? Dyeing hair, beard, or eyebrows is pure with pure black dye is generally considered forbidden. Okay. अच्छा भैया, प्योर ब्लैक मत करना. ये देख लो, अगर नजर आए तो. नजर आ रहा है? दिख रहा है? अबे दिख रहा है? नहीं दिख रहा. अबे यार, क्या है ये? चलो एनीवेज, भैया प्योर ब्लैक कलर में डाई करना इज कंसिडर्ड हराम. तो प्योर ब्लैक मत करना, उसको आप ब्राउनिश ब्लैक करो. ऐसा करो कि नेचुरल नजर आए. my hair, I usually dye it black. So is it allowed? Now, when you go to cut your hair and your hair is black, why would you dye it in black? Are you mentally unstable or what? No, Abdul Bari. क्या है? Abdul Bari is gone. बारी भाई बोलो, समझ में नहीं आया यार.
उसके बाल काले हैं, वो कटवाता है, डाई भी करता है। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। My question is it permissible to eat crocodile? हैं? Jazakallah क्या पूछ लिया भाई? khairan. You can eat it before it eats you. This is a creature of the sea, and it is permissible to eat without slaughtering, like fish, like all types of fish, astakozas, Huh? lobsters, etc. क्रोकोडाइल इज परमिसिबल टू ईट? यार भैया सर्च कर लो, आप लोग भी कुछ बताओ मुझे एक बार ही चेक करके प्लीज बताना कमेंट्स में। कैन वी रियली ईट और नॉट? I believe personally, and I'm inclined personally, that it is not permissible to eat, just to be on the safe side. यार ओ शेख साहब, यार एक तरफ आप कह रहे हो कि इट इज परमिसिबल, फिर उसके बाद आप कह रहे हो नहीं खाओ। क्या करें हम आपकी दूसरी वीडियो देखते हैं। After finishing, you have to fold your prayer mat. Why? So that shaitan does not come and pray. Excuse me? राइट यार, आई एम 100% श्योर आपके हमारे सबके घर में आपको ये बताया होगा, भाई नमाज पढ़ ली, इसको फोल्ड करके रखो, इसको कोने से फोल्ड कर दो या पूरा फोल्ड कर दो, शैतान नमाज पढ़ लेगा। राइट, ऐसा तो है। Does shaitan pray? He says, oh, no, he was cursed by Allah Azza wa Jal till the day of judgment, but we don't want to give him a chance to repent and ask Allah for forgiveness. Subhanallah. What kind of thinking is this? Let him pray if he wants to pray. Sometimes when you leave the Quran open, the elders come and say, close the Quran. Why? Said, so shaitan does not come and read in it. And you think shaitan would have the audacity to come and read, or he's interested in reading? He's got a mission. भाई शैतान पढ़ रहा है नमाज, उसे पढ़ने दो भैया, ये तो अच्छी बात है, शैतान मुसलमान बन जाएगा। वो कुरान शरीफ पढ़ रहा है, वो भी पढ़ने दो उसे। भाई तुम नहीं पढ़ रहे तो क्या हुआ, वो तो उसे तो पढ़ने दो, अगर वो पढ़ना चाहता है तो। ये तो बड़ी अच्छी बात है। शेख साहब, बातें तो आपकी बड़ी अच्छी लग रही हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो। Why don't you leave Islam? Yes, sir. Why don't you leave Islam? What's keeping you? I'm asking you, answer me. I hope he did not take that literally and left Islam already and hung up. No, sir. No, sir. So, answer me. Why don't you leave Islam? What's it? Because I know it's the truth. Okay. And because you're afraid of hellfire and because you want to go to Jannah. Correct? Yes, sir. यस, Now, if the enemy of Islam, whether he's the president or the prime minister, comes to you with a glass of orange juice and he says, oh, Muhammad bhai, drink this orange juice, is good for you. Will you drink it? No, Why? because he is evil. Because he's evil and you know that he has definitely put poison in it. Now you tell me, will you come and say, Sheikh, I have waswas? Muhammad bhai, who is this was coming from? Oh Sheikh, it's coming from Satan, my fierce enemy. Why do you believe him? राइट, एब्सोल्युटली राइट। आपको, मुझे, हम सबको एक बार ये तो सोचना चाहिए कि हम इस्लाम में क्यों हैं, हम मुसलमान क्यों हैं। ऐसा क्या है जिसने हमें अभी तक मुसलमान बना रखा है। मतलब यार, ये तो हम तो मुस्लिम घर में पैदा हो गए ना, सो वी आर मुस्लिम बाय चांस, तो व्हाई आर वी स्टिल स्टक टू इस्लाम? ऐसा क्या चीज है इस्लाम के अंदर जिसने हमें मुसलमान बना रखा है अभी तक? हमें खुद सोचना चाहिए अंदर से ये। तो जो हमारे पास आंसर आएगा, दैट शुड बी अ रीजन इनफ फॉर अस टू बिलीव कि व्हाट मोर बिसाइड्स जो हमारा आंसर है, जो हमारे पास आ रहा है, व्हाट मोर शुड बी देयर फॉर अस
to be a good practicing Muslim? हमें क्या और ज्यादा क्या रीजन होना चाहिए हमारे लिए besides just being by chance Muslim होने के बजाय? masjid, I accidentally walk in front of my dad, okay? And when I walk in front of him, he tells me it's wrong to walk in front of him and he pulls me back. What's the reason of this? The reason is mentioned in the book Al-Adab al-Mufrad, compiled by Imam al-Bukhari, where Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, saw a man walking in front of another man. So he asked him, "Who's this man behind you?" He said, "He's my father." So Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, the great companion, said, "If he is your father, do not walk in front of him, do not sit before him, and do not call him by his name." Why? This is a sign of respect. When my child walks in front of me, he is disrespecting me. He's giving himself precedent, and he's more important than me. Of course, for me, it's good that he walks in front of me so that I can kick him. But politely and diplomatically, he should be always, in Arabia, we have this, alhamdulillah. When I think in India as well, at least I never walk in front of my father. मतलब ये तो imbibed है यार. Even if I forget, तो अंदर से खुद ही रहता है. मतलब पीछे ही चलो, आगे चल के क्या करना है. तो maybe it's a sign of respect or something which is imbibed in us. हमारे upbringing के अंदर जो चीज है उसकी वजह से. we enter a house, we see the owner of the house sitting with his guests and his children standing, refusing to sit, serving coffee, serving tea, serving things. हाँ, शेख कासिम साहब यार बड़े इंटरेस्टिंग आदमी आप तो. मैं ट्राई करूंगा इनकी और वीडियोस ढूंढ के लेके आऊं और आपके साथ शेयर करूं. अभी के लिए इतना ही रखते हैं. अभी रात के 2 बज रहे हैं यार, तो मुझे भी फिर कल सुबह उठना है शहरी के लिए. आप सभी को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक. रमज़ान का हमारा ये पहला एपिसोड है. मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अपने दोस्तों, यारों, अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे. जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे ग्रो करने में हेल्प कीजिए. तो थैंक यू वेरी मच. आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीक विद सम मोर अमेजिंग वीडियोस. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखिए और खुश रहिए.